अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। वजीर आजम इमरान खान ने रियासत मदीना का नारा छोड़कर अब चीनी निजाम लाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। ऑपोजिशन की इमरान खान की चीनी निजाम की ख्वाहिश पर ट्रोलिंग और तनकीद, जबकि टाइगर फोर्स के मुकाबले में मरियम नवाज ने शेर जवान लॉन्च कर दिया है। लीडर्स के बच्चे लंदन में तो कौम के बच्चे इन लीडर्स की बका की जंग लड़ेंगे। और फयाजुल हसन चौहान इमरान खान और उस्मान बुज़दार की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम हो गए, ओहदे से हटा दिया गया है। फिरदौस आशिक वजीर आला पंजाब की मुआवन खसूसी इत्तलात तैनात कर दी गई हैं और इत्तलात के वजीर को कलमदान तब्दील होने की इत्तला भी नहीं दी गई। प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनीज के बड़े बड़े वकील अपने क्लाइंट्स को रिलीफ दिलवाने में नाकाम हुए। सुप्रीम कोर्ट ने GIDC के हवाले से नजरसानी की तमाम दरखास्तें खारिज कर दी हैं और रकम वसूल करने का हुक्म भी दिया है। प्रोग्राम इसके साथ साथ लास्टली हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी गर्दिशी कर्जे कंट्रोल करने में नाकाम है। सर्कुलेटेड 2000 अरब से तजावुज कर गया है। हुकूमत भी IPPs की पिच पर खेलने लगी है। रियाज फितियाना का कंपनीज पर ओवर बिलिंग का इल्जाम सामने आया है और थानों में भी बिजली की चोरी होती है। गिरफ्तार किससे करवाना है? एक थाना बिजली चोरी करके थाने के पीछे 70 घरों को बिजली सप्लाई करके खुद बिल वसूल करता रहा। ख्वाजा आसिफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं, उन पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। सियासी पार्टीज की तवज्जो इस वक्त नौजवान पर मुश्तमिल फोर्सेस बनाने पर लग गई है। अब आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में अब तब्दीली आने वाली है? अब जो तब्दीली जिस तरफ सियासत जा रही है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और वो नून लीग अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना, एंटे को अप करना, ऊंचा करना, तो वो इसको नेक्स्ट लेवल पे इस लड़ाई को लेके जा रहे हैं। ज़ाहिर है इस वक्त वहाँ पे जिस तरह इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे जो तर्जमान हैं वो जितनी सख्त इस्तेमाल ज़ुबान करें तो वो उतना खुश होते हैं। की सियासत। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की भी एग्जैक्टली ये है कि वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी छोड़ें, फ़ौज और फ़ौज के अंदर भी उन्होंने क़यादत को चुन लिया है कि जितनी सख्त बात की जा सके, जो भी करेगा उसको शाबाशी भी मिलेगी, थपकी भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिली जाएगी। और वो रोज़ ढूंढ रहे हैं। पहले नवाज शरीफ साहब के अपना उन्होंने अटैक किया, उसके बाद जो है मरियम बीबी उनकी जो है उसको ताल पे ताल थोड़ी सी देती थी। फिर ज़ुबैर साहब ने उस दिन जो है बड़ी सख्त बातें की, जो है वर्चुअली ये कह दिया कि आर्मी की क़यादत को कि ये झूठ बोल रहे हैं। DG ISPR को सीधा ही कह दिया कि इन्होंने आधा सच बोला है और कि जी मैं तो ओथ मेरा तो नहीं है सियासतदानों से मिलने का, इनका ओथ है जो है फौजियों का होता है कि इनको मुझसे क्यों मिले थे ये बोला। और उसके बाद फिर वो जो असल जो बम फोड़ा गया वो तो यार सादिक साहब ने फोड़ा। फिर जिसकी एक सबको ही तकलीफ है कि वो चूँकि फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान कौम के ख़िलाफ़ है और हमें भी बड़ी तकलीफ़ है और वो भी तकलीफ़ है। मगर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आज जो हुआ है ना, ये जो शेर जवान उसकी महफिल के अंदर जो नारे लगवाए गए हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। कि पहले तो ये कह रहे थे जी टाइगर फोर्स बड़ी बुरी चीज़ है, ये विजिलेंटिज्म हो रहा है और देखे ना ये हर जगह पे आए जाएंगे। हम भी देख रहे थे कि पता नहीं वाकई कैसे ये टाइगर फोर्स वाले अपने आप को बिहेव कैसे करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं है। और उन्होंने मुकाबले पे एक अपनी थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर वहाँ पे जो नारे लगवाए गए हैं, डिलिबरेटली लगवाए गए हैं, वो ज़रा मेरा हाल आपके पास है, वो ज़रा सुनवा दें पहले वो क्लिप प्ले की। स्पेसिफाई कर दिया क़यादत। जी, हम पहले ये सोच रहे थे कि इस तरह की चलाना भी चाहिए या नहीं, फिर हमने देखा काफ़ी सारे चैनल्स दिखा रहे हैं और मेरा ख्याल शायद दिखाना भी चाहिए क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये बहुत ही आग के ऊपर चलने वाली बात है कि आप पहले ये PTM का नारा था और उसमें भी जो है ना इसके ऊपर जो है काफ़ी लोग नहीं दिखाते थे। अब ये पंजाब में और लाहौर में ये नारा लगवाया जा रहा है
और उसके बाद फिर मरियम बीबी का ये कहना कि जनाब नहीं, वो उन्होंने क़यादत को और इदारे के दरमियान में एक तफरीक करने की, एक दरार डालने की बात की कि वर्दी की को बचा रही हैं जैसे, और क़यादत के मतलब ये जो बात की है। उसके बाद फिर DGISPR का भी बयान है कि जनाब फौज एक इकाई है, इसके रैंक और फाइल के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो ये एक बहुत अब ओपनली है। तो उन्होंने तो अपनी वो जो है ना जहाज़ किश्तियाँ जला दी हुई हैं, तो उनके लिए तो अब वो डील क्योंकि क्लियर हो गया है, ज़ुबैर साहब की मीटिंग से ऑनवर्ड्स वो कुछ भी, वो कहते हैं कि बस कुछ भी हो जाए। और इसके अंदर अब क्वेश्चन जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि ये ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि शरीफ ख़ानदान में भी नवाज शरीफ और मरियम बीबी, मरियम और नवाज शरीफ ख़ानदान है। आज उससे कई लोग ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को भी जो मिलने गए उनको भी दिलासा देने वाले हैं कि उन्होंने भी कहा कि शायद ये हदें पार कर रहे हैं। और यार सादिक का जो है वो दो किस्म के बयानियाँ चल रहे हैं। एक कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, यार सादिक ने भी कह दिया, मरियम बीबी भी ये बातें कह रही हैं, नारे भी लग गए हैं, मगर ये डिफेंसिव पर चले गए हैं। मौलाना फजल रहमान के केसेस आए और उन्होंने एक धमकी लगाई कि हम जो है जनाब वहाँ पे कोर कमांडरों के घर के आगे और दफ्तर के आगे जाके लगाएंगे, तो वो पीछे हट गए। ये कहा जा रहा है कि उससे जो ये बैक फुट पे जा रहे हैं। वरना यार सादिक के मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ हम उस ट्रेटर कॉलिंग में नहीं है, हम कभी किसी को गद्दार शद्दार कहने की गेम में कभी नहीं आए हैं। मगर जो एग्जिस्टिंग कानून है, मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या अपनी ओथ की वायलेशन के क्लोज डोर मीटिंग के अंदर जो कही गई है, हालांकि पार्लियामेंट के अंदर कहीं भी कवर है, मगर उन्होंने बाहर भी क्लैरिफिकेशन में के दौरान भी दोहराई है। तो चेक जरूर किया जा सकता था कि वो है, वो नहीं इतलाक किया गया, किसी ने वो नहीं किया गया, तो वो और शेर हो गए। उन्होंने कहा जी मैं खड़ा हूँ यहीं पे, वो है। यार सादिक साहब को इतने ताकतवर आदमी नहीं हैं। यार सादिक साहब को नून लीग वाले टिकट भी नहीं दे रहे थे। सेकंड टाइम जो इनको टिकट मिली थी ये डाउटफुल थे, क्योंकि इनके बड़ी PTI की साथ भी इमरान खान साहब से भी पुरानी किस्म की दोस्तियाँ थी। इनको बड़ी मुश्किल से टिकट मिला और ये स्पीकर के बिल्कुल भी अहल नहीं थे, बिल्कुल कैंडिडेट भी नहीं थे। कैंडिडेट कैसे बने थे कि इन्होंने, इनके HSN के दोस्त नवाब जुल्फ़िकार मकसी साहब जो है, उन्होंने एक जहाज़, वो गवर्नर थे उस वक्त बलोचिस्तान के, उन्होंने 11-12 MP और MNA का एक पूरा जहाज़ बना के ना तैयार करके इनको कहा कि आप इसमें बैठ के नवाज शरीफ को डिलीवर कर दें। तो उस वक्त तमाम जो इंडिपेंडेंट्स जो उनके ग्रुप के जीते थे वो सारों ने इन्होंने ले ली थी कि जनाब क्रेडिट की ये मैंने करवाया है। तो वो बहुत बड़ी उनके लिए था कि पूरे सूबे की गवर्नमेंट के अंदर वो मेजर पार्टनर बन गए और उनको एक किस्म की जो है एहसान उन्होंने किया उस ज़माने में नेशनल पार्टी के ऊपर कि उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में ला ली। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी आ गई, सेनेट के अंदर भी सीटें ज़्यादा आ गई, उसके बाद MNA भी उनके बढ़ गए, तो इनका कद बढ़ गया, तो इनको इसलिए स्पीकर बना दिया गया। अब इसके बाद वो उनका जो है ना ये वाला कहना अब ये है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, अब वो आगे क्या है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि अभी जो कादिर बलोच साहब की जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने एक बयान तो दे दिया है कि जाहिर है कि मैं इस बयानिए के साथ नहीं चल सकता, और वो अब अकेले नहीं जा रहे, वो पूरी बलूचिस्तान की पार्टी लेके जा रहे हैं। बलूचिस्तान में पहले ही अफराद है, वहाँ पे पार्टी वार्टी कोई ना पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करती है, नून लीग है, जो गवर्नमेंट बनती है उसकी पार्टी आ जाती है, तो वहाँ पहले ही अफराद हैं। तो सनाउल्लाह ज़हरी एंड कंपनी वो पहले ही नाला हैं, तो वो 7 तारीख को उन्होंने फैसला करना है। मोस्ट प्रॉब्ली वो सारा इनका बलूचिस्तान का चैप्टर जो है ना तकरीबन वो खाली होने जा रहा है, नून लीग का पहले ही ना होने के बराबर था। उसके बाद जनरल क्यूम का मैं देख रहा था, उनका भी दरमियानी आया है कि जी क्या बड़ी पॉपुलर पार्टी है, मगर ये है कि इस तरह की अगर फौज के खिलाफ क़यादत के की जाएगी तो हमारी पार्टी की जो है ना वो मकबूलियत कम हो जाएगी। वो थोड़ा सा दरमियान में रह के, पर उन्होंने भी अपना जो है ना एक रजिस्टर करवाया है। मगर कोई बड़ा जो रैंकिंग जो है, कोई ये बाकी जो वो बड़े बड़े चने चबाने वाले ये वो खामोश है, अभी वो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग वो जो पहले ही टूटे हुए थे, तैयार बैठे हुए थे, एक टीम तो तैयार थी ना जो नून लीग छोड़ने के लिए, मगर अभी जो रैंक एंड फाइल नून लीग का है इस पे तजब्जुब का शिकार है, डरा हुआ है, वो देख रहे हैं कि किधर जा रहा है। तो मगर अगर इसके खिलाफ कोई ये तदीबी कार्रवाई ना की गई
और ना ये किया गया तो ये आगे बढ़ेगी, ये और इनकरेज्ड होंगे। और वो है, मेरी खबर ये है कि पहले ही कह रहा था कि ये डिसाइड तो हो गया हुआ था कि इनके खिलाफ ये करने हैं। 4 तारीख को जो है सफदर साहब की बेल देखना है कि एक्सटेंड होती है कि नहीं होती, वरना उनकी गिरफ्तारी शायद काफी ज्यादा इम्कान है, काफी ज्यादा इम्कान है पेशावर में जो उनके खिलाफ केस चल रहा है। तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है, या इधर जाएगी या उधर जाएगी, दरमियान वाली अब स्टेज नहीं है, इधर यू विल सिंक और स्विम और स्विंग जो है ना, ये फ्लोटिंग नहीं रहेगी। तो ये आगे वाले दिनों में पता चलेगा। एक तो क्लास साहब इस पर कमेंट कीजिएगा कि क्या अब जो कौम के बच्चे हैं वो इन लीडर्स की बका की जंग लड़ेंगे। और दूसरा ही बात हो रही थी बार बार, इमरान खान साहब पहले बात करते थे रियासत मदीना की, फिर बात उन्होंने शुरू की ईरान जैसे इनकलाब की, फिर बात शुरू की उन्होंने चीन जैसे निज़ाम की, जिस पर बहुत ज्यादा भी ट्रोलिंग भी हो रही है। तो इमरान खान साहब क्यों पीछे हट रहे हैं रियासत मदीना की बात करने से? ये बड़ी, मेरा ख्याल है आपने अहम बात की है कि जो शेर जवान इन्होंने लॉन्च किए हैं, इन सियासतदानों के अपने बच्चे जो हैं, वो मरियम नवाज साहबा के भी हों, इमरान खान साहब के भी साहबजादे हों, वो लंदन में हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क के नौजवान के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमें बताया गया था यहाँ पे आपका तकरीबन 56 या मैं 60% यूथ है आपका। उस यूथ का एक ही काम इन्होंने निकाला है और कोई काम नहीं कि दुकानों पर जाना है, इन्होंने उनको उनके स्टॉक चेक करने, थप्पड़ शप्पड़ लतरोल वगैरह करनी है और छितरोल करनी है या जो कुछ भी रिपोर्टिंग करनी, उनको इस काम पे लगा देगा। आपने यहाँ पे रिपोर्ट करनी है, आप लोग इससे ज़्यादा की अहल नहीं है। तो खान साहब का विजन तो ये निकला है। अब तक पिछले 2 साल गुजर गए, तो मुझे तो कोई उनका इनके लिए, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए कोई चीज़ नहीं निकली। 2-4 काम अगर यूथ कर भी रही थी, टिकटॉक पे लगे हुए थे, कोई यूट्यूब पे लगे हुए थे, या कुछ कोई और ऑनलाइन कोई पैसे बना रहे थे, उस पर भी खान साहब और कंपनी बड़े नाराज़ हैं, बड़े नाराज हैं। पीटीआई का यही काम रोज रहता है कि आज यहाँ पे पबजी बंद कर दो, तो आज उसके बाद टिकटॉक कर लो। फेसबुक भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वो जनरल बाजवा साहब एक बैठे हुए, मेरा ख्याल है कि जनरल आमिर बाजवा साहब है, रोजाना पीटीआई में उनका यही काम। इसी वजह से फेसबुक जो है वो पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं कर रही इसको, फेसबुक को। अदरवाइज हमारा यूथ जो है ये फेसबुक से भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवरऑल कमा सकते थे। दाद दे पीटीआई को, उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम आपको टक्का नहीं कमाने देंगे, बंद करें सारी दुकानबाजी। ये खान साहब का विजन है यूथ के लिए, नौजवानों के लिए। कोई एक चीज बता दें 2 सालों में इन्होंने किया, मां सिवाय इसके कि टाइगर फोर्स के दूसरे के बच्चों को लड़ाओ। ये कुकर जो पाले हुए हैं ना हमने, जहाँ पे मुर्गे जो पाले हुए हैं, ये दूसरों के बच्चे हैं, वो फॉडर हैं, वो एक वो कहते हैं ना चारा हैं। अपने बच्चे माशाल्लाह हमारे जो है ना वो बिल्कुल सेटल्ड भी हैं, साफ भी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज साहबा के भी ऐसे ही हैं, ये नहीं है। उनके भाई भी वहीं पे रहते हैं, वालिद साहब भी अब वहीं पे हैं, फैमिली भी वहीं पे, उन्होंने भी कल लॉन्च कर लिए हैं। अब कल को लड़ेंगे मरेंगे, ये आएंगे। इसके पीछे वजह क्या है? मैं एक उस पर क्लिप देख रहा था कि जब इनके खिलाफ आजाद सादे के खिलाफ लाहौर में इन्होंने वो पैनाफ्लेक्स लगवाए हैं ना, जो उन्होंने इनके नेम कॉलिंग वगैरह की है, भी ये किया वो किया, उनको इन्होंने जाके पैनाफ्लेक्स वहां छीनने के लिए एक फोर्स भेजी गई थी, इन्हीं की थी, इन्हीं की पीएम नवाज की थी कि आप जाएं और इनसे छीन लें। सो ऐसा माहौल उसी तरीके का ये बनता जा रहा है कि एक फोर्स या टाइगर फोर्स ये जाया करेगी, वो जाके पैनाफेक्स लगाया करेगी कि फलां लीडर बड़ा जो है वो गद्दार है, वो ठीक नहीं है। फिर गद्दार के हामी आएंगे, उनकी फोर्स शेर जवान आया करेंगे, शेर जवान। ये जनाब हमें 2 लीडिंग पार्टी के लोगों ने नौजवानों के लिए एक उन्होंने एक हमें प्लान दिया है, एक हमें विजन दिया है, और दाद देने चाहिए इस कौम को और कौम के उनके इनके टाइगर्स को और शेर जवानों को कि वो भी बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करना, इधर ला दो। वो तो मैंने बताया ना कि वो नहीं होने दे, फेसबुक को मोनेटाइज नहीं होने दे रहे जनरल यहाँ पे बाजवा साहब जो बैठे हैं पीटीआई के, नहीं होने देंगे। वजह यही है, रोज कोई ना कोई उनको इंस्ट्रक्शन भेजी होते, ये मवाद भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी बुक भी फॉर गॉड सेक। मैं उनका ये आर्टिकल पढ़ा था, मरता सेन जो नोबेल पीस प्राइज में, क्या खूबसूरत उन्होंने आर्टिकल लिखे। उन्होंने कहा को खुदा का खौफ करें, जिस तरीके के आप यहाँ पे उस पर ला रहे हैं, इस पे अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, लोगों के बोलने पे, बात करने पे पाबंदियां लगा रहे हैं, तो ये मुआशरे आपके नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ये यूरोप आज भी इस वजह से थोड़ा सा आगे निकल गया कि वहां पे आज भी बात करने की आज़ादी है, वहां पे उनको ये बेसिक राइट्स हैं। अगेन उन्होंने लिखा तो भारत के बैकग्राउंड में है उन्होंने, अमृता सेन ने, कि भारत में हालात बड़े खराब हो चुके हैं कि बात नहीं हो सकती, जो बात करते क्रश करते, हालात के हमारे यहाँ भी अच्छे नहीं हो चुके इस तरह। जो दूसरी बात, लास्ट वीक जो बड़े यहाँ पे कुछ अहम मेरा ख्याल है वाक़यात हुए, जो चाइनी मॉडल की बात की, इमरान खान साहब गिलगत गए हैं, वहाँ बिलावल ऑलरेडी मौजूद है, मरियम ने तकरीर की, तीनों तकरीरों को पढ़ कर देखें, कोई लगता है कोई थोड़ी सी नॉर्मल आप सोसाइटी में रह रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि आप में टांगे में आप देखते हैं किसकी काम और कैसे कर देंगे। मरियम नवाज साहबा की आपने तकरीर अभी सुन ली है, बिलावल भी यही कह रहे हैं। जो मोर उस पर है, अगेन मैं कंफ्यूज हूँ, खान साहब तो बड़े क्लियर है माशाल्लाह, हमें
हम इस पे कंफ्यूज हैं, वो ये है कि इनके पास इमरान खान साहब की जेब में 5-6 मॉडल हैं। वो जरूरत के वक्त वो जैसे वो जादूगर नहीं होता, वो 5-6 बालें जो ऊपर करता रहता है, अब दिखा के 2 बालें हैं 4 होती हैं, 4-5 के साथ ऊपर नीचे मॉडल रह नहीं गया। अच्छा, टर्किश, मलेशियन, अब चाइनीज, पहले खमीनी मॉडल था और रियासत मदीना तो है ही है। सो जनाब उनके सामने डिपेंड करते आर्टिस्ट आगे कौन बैठी हुई है। अब चाइनीज मॉडल पे आते हैं, चलो बाकी छोड़ देते हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इनके हामियों से, आपने चाइनीज मॉडल पढ़ा है कि वो क्या चीज़ है? अगर वो आज इस मुल्क में चाइनीज मॉडल होता तो इमरान खान साहब को 96 में फारिग अगले कर चुके होते कि भाई साहब आपको जरूरत कैसे हुई है इनकी पोलट ब्यूरो पे बात करने की, उनके तनकीद करने की, उन पे करप्शन के इल्जाम लगाने की, उनके खिलाफ जुलूस निकालने की, उनके खिलाफ 126 दिन या कंटेनर चलाने के। खान साहब आप इसी ही सिस्टम के बेनिफिशियरी, शुक्र करें 100 साल में ये सिस्टम इवॉल्व किया है, वो एक दिन में नहीं आया। ये जो होता है ना ख्वाब, ये सारा जो कॉन्सेप्ट मॉडल देने का होता है, वो होता है कि एक दिन में मॉडल चेंज हो जाएगा। सर ये वो नाकामियों की कहानी है। पहले उन्होंने लोगों, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे मजहबी लोग हैं, मजहब के हवाले से सब लोगों की साफ हमारी एफिलिएशन है, उनके जहन में है कि जब रियासत मदीना की बात करेंगे तो आपको जुर्रत नहीं हो सकती कि आप उन पे कोई कमेंट कर सकें, आप उन पे तनकीद कर सकें। कौन करे रियासत मदीना के कंसेप्ट पर तनकीद? अब खान साहब ने सबके मुंह बंद करवा दिए, रियासत मदीना का कहेगा, कोई बात करके देखें। ये उनका बड़ा स्मार्ट उनकी मूव है, उनको पता है कि सारे का सारा। अब उसके साथ ही चाइना में घुस गए वो। अब मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी का अपना हाल गया है कि ये सबसे जूनियर अफसरान जो है ना सारे पीएम हाउस में, आजम खान से लेके जो चुन चुन के मेरिट पे बंदे लगाए हुए हैं अपनी पॉलिटिकल टीम में। जुल्फी बुखारी साहब मेरिट से आए हैं, ये आजम खान साहब मेरिट से आए हैं, ये बाकी पंजाब में लोग मेरिट से आए हैं। खुद मेरिट नहीं करना, मगर मेरिटोक्रेसी चाइना जैसी होनी चाहिए। सो ये पाकिस्तान वह बदकिस्मत मुल्क है जिसके लिए अपना कोई मॉडल नहीं है इसका। इससे पहले मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब होते थे, वो कहते पाकिस्तान को अब्दुल्ला गुल जैसा बंदा चाहिए, वो जब वहां पे जाते अब्दुल्ला गुल साहब चाहिए। आजकल ये कहते हैं कि जनाब आपको तैयब अर्दगान जैसा बंदा चाहिए। आप कहते हैं पहले महातिर था, उसका कब जिक्र शुरू, अब वो हो गया, महातिर साहब चले गए ना, अब वो हमारे किसी काम के नहीं रहे ना, महातिर साहब साइड पे हो गए। आजकल वो कहते हैं कि चाइना जो है ना जनाब कि चाइनीज मॉडल होना चाहिए ताकि मैं बंदे लटका सकूं। उनके जहन में एक ही चीज है, ये चाइनीज मॉडल का, बाकी चीजें उनके जहन में नहीं है। वो भाई साहब गुर्बत से निकालना है तो आपको किसने मना किया कि आप निकाल लें? आप जो हमें 250 मिलियन उनकी आप उनको मिसाल देते हैं, खिलाफ वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चाइना में चाइनीज मॉडल के अंदर उन्होंने पहले सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट का लेवल, तरक्की यहाँ पे इतनी की हुई है तो उसकी वजह से बाकी सारी चीजें वो बर्दाश्त हो जाती हैं, वो कामयाब मॉडल है। तो ये आप यहाँ पे इकोनॉमी और महंगाई का जो हाल है, बुनियादी चीज हल नहीं कर रहे हैं तो बातों की हद तक वो मॉडल आ रहे हैं बस सारे। आज ये तो कभी कहूँ आज पूरी कौम मेरा ख्याल पीछे लगा। मैं हंसता भी हूँ, कभी कहेंगे डच प्राइम मिनिस्टर जो था ना वो साइकिल पे जाता था और खुद इनके वजीर डच मॉडल भी था, डच मॉडल भी था, भूल गए थे ना। डच मॉडल है, यूके मॉडल है, अमेरिकन मॉडल है, यूरोपियन मॉडल है, ईरानियन मॉडल है, टर्किश है, मलेशिया है, अब चाइना है, रियासत मदीना भी है। 1400 साल पहले वाला भी कंसेप्ट है। यूके मॉडल भी वो यूके में लंदन में बहुत ज्यादा अरसा और मैं उनको जानता हूँ। अच्छा अगली बात मजे की है, जो काम ये नहीं कर सकते कहते देखो यूरोप भी तो नहीं कर सका, मैं कैसे करता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है उनके पास। खान साहब को अगर किसी पर स्टूडेंट को थीसिस करे ना इस पे, इनकी पूरी पिछले 2 सालों की गवर्नेंस पे, इनके स्टेटमेंट पे, तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। जहां पे नाकामी हो जाती, कहते यूरोप नहीं कर सका, मैं कैसे करता। जब अपोजिशन में थे तो कहते थे नहीं ये देखे यूरोप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट किस्म की चीजें लाई। खान साहब के अंदर जो अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है ना, इट्स डेंजरस। इसको अगर लोग उसका मेजॉरिटी का वो कहते हैं ना कि उसका जुल्म है, खान साहब को समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चल नहीं पा रही। इनके वजीरों की मोस्टली जो लाट है वो नलायक निकली है, खुद इनको पता है स्कैंडल पर स्कैंडल आए। अभी अली जैदी साहब वाले देख लें, जो वहां अमेरिका में बैंकरप्ट हुआ है, वैसे दाद दें जो अमेरिका में बैंकरप्ट हुआ है वहां से कंपनी नहीं चला सका, वो मुल्क चला रहे हमारा। जुल्फी बुखारी साहब जिनका खान साहब को पता ही नहीं है कि मेरे 2 से 8 साल से लंदन में करते क्या, कारोबार क्या करते हैं, उनको जनाब आपने आके विफाकी वजीर बनाया, 4800 सीसी की गाड़ी भी दी है, हेलीकॉप्टर भी दिया। आप जाके वहां से हो उस पर चित्राल से हो के उनसे पूछा जाए, वो टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई साहब को एक डेस्टिनेशन तो बता दें साइट सीइंग जिस पे कोई गोरा आ जाए देखने के लिए। उन्होंने कहा मुझे सोचना पड़ेगा, विल कम बैक टू यू। ये तो सिर्फ 2 लोगों को मैं बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा कैबिनेट उन्होंने इसी तरह भरी हुई है। अब एक ही हल रह गया उनके पास लास्ट, चाइना मॉडल में, क्योंकि वजीरों को लटकाया जाता है बकौल उनके, अपने वजीरों को लटकाना है, हमें लटकाना है, आवाम को लटकाना है, है ना। इसलिए तो कह रहे हैं, इसलिए कहना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कंफ्यूजन का शिकार है, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ये कैसे हो गया कि इत्तलात के वजीर का कलमदान तब्दील हुआ और उनको इत्तला नहीं मिली। ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन फयाजुल हसन चौहान का कलमदान तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह फिरदौस आशिक आबान को वजीर आला पंजाब की मुआवन खसूसी तलात लगा दिया गया है। आमिर साहब, ये दूसरी बार है जो फयाजुल हसन चौहान साहब को एक ही सेम वजारत से हटा दिया गया। ये दूसरी दफ़ा यहाँ पे ये हुआ होगा, मगर ये मीडिया के अंदर जो है ना एक वो रिवॉल्विंग चेयर लग रही है, वो मैरी गो राउंड जारी है कि वो कई यहाँ पे कोई ऐसे PM भी लग गए हैं सारी। पर बड़ी खबर है जी, बहुत बड़ी खबर है कि जी देखिए हमने तब्दीली, वो जो कह रहे थे कैबिनेट की तब्दीली आएगी, बाबुओं की तब्दीली आएगी, फलाना होगा, तो अंदर से निकला ये है कि उन्होंने ना फयाजुल हसन चौहान की जगह पे फिरदौस बीबी आ गई हैं। अब क्यों आई हैं जी, वो कहा यह जा रहा है कि जनाब वो देखें दो चीज़ें, एक तो ये है कि क्योंकि वहाँ पे मुकाबले पे मरियम हैं और मरियम मुबारक ज़ेब हैं, औरतें बड़ी हावी हुई है, औरतों का मुकाबला करने के लिए एक औरत लाई जाएगी। दूसरा ये है कि फयाजुल हसन चौहान साहब या ये सारे गवर्नमेंट के जो है ना कोई डिफेंड कर रहे थे, तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को कोई वो नहीं था, और गलबन ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी तरफ से आपा उधर बहुत ज़्यादा हाजिरी देती हैं, तो पहले भी यही कहा जाता था कि उनकी कैंडिडेट हैं, तो उन्हें कहा जी इनको भी ज़रा मौका दें, ये यही इस काम के लिए बेहतर है। अब देखें, मेरा उसकी तरफ से वो है खासा के पास की बड़ी डिटेल खबर है। मेरा सिर्फ ये एतराज़ है कि ये समझ रहे हैं कि ये गाली गलूच का मुकाबला करके जो है और वहाँ पे ज़्यादा टेम्पो करके बातों के लिहाज से सख्त बातें और इस तरह के वो करने से ना मसले का हल है। हम ये कहते हैं कि जनाब आप मसला ठीक करें, आप महंगाई ठीक करें, आप गैस बिजली के रेट ठीक करें, गंदम उसका ठीक करें, तो ज़्यादा मसला बैठ जाएगा। ये गाली गलूच का मुकाबले के लिए कि जी फयाजुल चौहान साहब क्या ऐसी बात नहीं कर लेते जो फिरदौस बीबी आके कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं बनने वाला। खबर जो है वो क्लास साहब के क्या एक्सक्लूसिव स्टोरी है? एक्सक्लूसिव स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब की और इनकी फिरदौस आशिक आबान साहबा की बनी गाला में मुलाकात हुई है। ये पार्टी के लोगों को पता भी नहीं होगा। ये मैं मतलब आई कैन सेफली से कि इट्स एक्सक्लूसिव एंड वी आर ब्रेकिंग स्टोरी कि इमरान खान साहब ने इनको बनी गाला बुलाया था। बनी गाला बिल्कुल वहीं पे इनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मुलाकात नहीं की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपको पता है वहाँ पे आजम खान साहब और शहजाद अकबर के साथ लास्ट टाइम अच्छी खासी उनकी तू मैं हुई थी, अनबन हुई थी, और अच्छी खासी वहाँ पे कहा जाता है कि हार्श लफ्ज जो है ना वो वहाँ पे बोले गए थे। अब की दफ़ा इमरान खान साहब ने अपनी जो ये टीम है उसको उन्होंने बिल्कुल बाईपास किया है, ना आजम खान साहब को दरमियान में आने दिया, ना शहजाद अकबर साहब को दरमियान में आने दिया है। तो डायरेक्ट जो मुलाकात हुई है वो इन फिरदौस आशिक आबान साहबा की इन तमाम लोगों को परे रख के उनकी बनी गाला में हुई है। पहले भी तो वो बनी गाला के थ्रू ही नहीं आई थी, जहाँ से भी आई थी। मैं मुलाकात की स्टोरी दे रहा हूँ सर, मैं वो बता रहा हूँ कि वहाँ से वो हुई है, उनकी मुलाकात हुई है बाकायदा, और मुलाकात के बाद उनकी सारी चीज़ें तय हुई हैं। सो आजम खान साहब और उन शहजाद अकबर साहब जो बकौल उसके वो ये फिरदौस आशिक आबान साहबा कहती होती थी कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाले जो है ना यही 2-4 लोग थे, और इन्होंने मुझे इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया था। बल्कि आपको याद हो जब इनका इस्तीफ़ा लिया जा रहा था लास्ट टाइम, तो उस वक्त भी जो मुझे याद पड़ता है, जो मुझे ये स्टोरी उस वक्त भी हमने की थी कि 4 बजे इमरान खान साहब की मुलाकात होनी थी इनसे फिरदौस आशिक आबान साहबा से। तो अचानक इनको आजम खान साहब जो है वो साइड पे ले गए थे गाड़ी की। जब वहाँ से निकले मुलाकात के बाद तो वो साइड पे ले जाए तो खान साहब के कुछ उन्होंने कान में कहा, अखबार की क्लिप से वो दिखाई गई थी, कोई कॉलम छपा हुआ था इन फिरदौस आशिक आबान साहब के खिलाफ। तो उन्होंने कहा ये देखें जिनके खिलाफ कॉलम छप गया है तो आप इस पर वो कर दें। उन्होंने कहा जय जी फायर कर दें, खान साहब ने फरमाया। तो उसके बाद आजम खान साहब गए, उन्होंने बुलाया फिरदौस साहबा को, शहजाद अकबर साहब भी थे कि जनाब खान साहब कह रहे हैं कि आपको फायर कर दो। उसने कहा खान साहब कैसे कह सकते, अभी 4 बजे तो हमने मीटिंग इकट्ठे की है। ये भी दाद देने से खान साहब को ये बहुत कम लोग कर सकते हैं कि उन्होंने, आपको याद असद उमर साहब जो हैं उनको इसी तरह फायर किया था कि उनसे मिल के गए असद उमर साहब 8-9 बजे, रात को 10 बजे व्हाट्सएप आएगा उनको असद उमर साहब यू आर फायर्ड, और उनको फरिश्तों को ही पता नहीं था कि मैंने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी है। और सेम ही नहीं आपकी फेवरेट गॉडफादर में ऐसे ही होता है कि चाय वाय पिला के जो है ना बाद में जाते रास्ते में जान ले ली जाती है। अच्छा, सेम यहाँ फिरदौस साहबा के साथ ये कुछ खान साहब ने कहा 4 बजे मीटिंग कर, इतनी भी वैसे बंदा इसके लिए खासा वो होना चाहिए, महर में मतलब सॉफ्ट लफ्ज यूज कर रहा हूँ, बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए ये काम करने के लिए भी कि आप बिल्कुल इकट्ठे बैठे हुए हैं लाइक गॉड फादर स्टाइल, बिल्कुल पता ही काट दे बंदे का। बंदा खुद हैरान हो कि यार अभी तो इतनी अच्छी चाय पिलाई, इज्जत के साथ उठाया है, बिठाया, दरवाजा खोल कर मैं बाहर तक छोड़ने आए तो जाते ही ऑर्डर कर दिया। खैर इनकी बड़ी वहां पर लड़ाई हो गई थी आजम खान साहब से और उनसे। उन्होंने बल्कि कहा जी खान साहब से मेरी मुलाकात करवाएं, तो उन्होंने कहा आप खान साहब से नहीं मिल सकते। आजम खान साहब ने कहा खकान आजम जो भी आप उनको निकनेम देते हैं। तो उस पर वो हमारी
ये हो गया। फिर दो सापा जो है बिफर गई, गुस्से में आ गई, उनका स्टाइल है वो है कि आप होते कौन है मुझसे इस्तीफा लेने वाले, आप तो सरकारी मुलाजिम है, ग्रेड 22 के भी नहीं था, 21 ग्रेड के अफसर हैं। उन्हें शहजाद अकबर को कहा उन्होंने, आप भी मेरी तरफ वो है, एक एडवाइजर टाइप है, अगर मैं इलेक्टेड नहीं हूँ, मैंने चलो इलेक्शन तो लड़े हुए हैं, मैं वजीर बनी हुई, आप ऐसे पीएम है, मैं भी आप ऐसे पीएम है, आप यहाँ पे क्या बेचती हैं और आप बैठ के बातें करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो और कुछ बातें बताते हैं कि क्या गुफ्तगू है, मैं वो यहाँ पे टीवी पे नहीं कह सकता। सो वो उन्होंने सक्सेसफुली इनको निकलवा दिया। फिर ट्रेंड चला, पीटीआई को ये भी दाद दें, जो बंदा इनको छोड़ के जब उसके बाद गाली गलोच ट्रेंड, और अपना इनका सेल है, एक अदाद स्ट्रेटेजिक सेल है जिसमें बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो बड़े टीवी पे बड़े मुअज़्ज़िज़ीन आते हैं, ये बैठ के उनको टैग नाम भी बताते हैं, उनको नाम भी, उसके बाद ये उसके ट्रेंड का भी बताते हैं कि किसको गाली देनी है, किसको क्या लिखना है, सब कुछ ये बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं। फिर उनके खिलाफ चलाया गया और उनको ये कहा गया था बाद में, जब वो चली गई तो कहा गया कि जनाब आप अभी ना बोलें। जब उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू दिए, कुछ एक दो और भी गुफ्तगू हुए, तो उनको कहा गया था मैसेज कि आप अभी अपने हल्के में जाएं और काम करें और वहाँ पे अभी आप गुफ्तगू ना करें, यू विल बी रिवार्डेड। तो अब खान साहब को फिर एहसास हो गया है, ये पिछली मैंने मेरे ख्याल पे ये आपको याद हो, पिछले हफ्ते मैंने ये खबर भी दी थी अपने शो में कि खान साहब ने पिछली अपनी कैबिनेट मीटिंग वजीरों पे नाराज हुए हैं कि जनाब आप अभी तक इसके हुकूमत का दिफा नहीं कर रहे, आप अभी तक जाकर लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे, मतलब ये कि गाली गलोच नहीं कर रहे, मतलब को गिलास जैसे वो अल्लाह बख्शे, आपको याद है नईमुल हक साहब थे, किसी को चमाट मारते थे और किसी को गिलास मारते थे पानी का वो शोज में। सो इमरान खान साहब यही तवक्को कर रहे हैं कि आपको लड़ाई करनी चाहिए। एक इनके मीडिया के बंदे से मेरी बात हुई और मैं कहा भाई साहब ज्यादा आजकल तेज गुस्से में जा रहे हैं, खैर है, मैं बड़ा काम दिखा रहे हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। खान साहब तो नाराज है मुझसे कि मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं भाई साहब उसके बाद तो गाली गलोच रहे कि गिलास रहे कि डंडा शंडा रहे कि टीवी शोज में सफाकी ये थी कि ये कहा जा रहा है कि वो आए तो उसके बाद बताते हैं। ब्रेक के बाद आमिर साहब का इस पे क्या कमेंट है वो भी बात करेंगे, और ख्वाजा आसिफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ अहम इंकशाफातों में बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि आमिर साहब का इस पे टेक लें, जरा वो क्लिप प्ले कीजिएगा आज जब फयाजुल हसन चौहान साहब से पूछा गया और उन्हें बताया गया कि आपको ओहदे से हटा दिया गया, मीडिया पर ये खबरें चल रही, तो उनका क्या रिएक्शन था। ये जरा क्लिप ढूंढ के प्ले कीजिएगा। आमिर साहब इत्तलात के वजीर है और उनको इत्तला नहीं मिली कि उनको हटा दिया गया। नहीं, जब किया जाता है तो इतनी सफाकी से किया जाता है कि हमारी ये इत्तला है कि उससे पहले वो जो तर्जमानों के साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई तो उसमें तारीफ की गई सबकी कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और फयाजुल हसन चौहान साहब की भी की कि खास तौर पे आप जबरदस्त किस्म का जो है ना वो करते हैं। और उसके बाद वो क्लिप के अंदर अभी अगर प्रोड्यूसर साहब को मिल जाएगा कि वो बेचारे उनके लिए भी इतला आती है और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई ऐसा हो गया, वो कह रहे नहीं मुझे तो इतला नहीं है, एक बेयकीनी की उनकी कैफियत थी। पर बात ये है, मेरा इतराज़ ये है, दो चीज़ें, एक ये है कि ये पीपल्स पार्टी के अंदर जो है जो सारे ही जो गला फाड़ने वाले माशाल्लाह जो है ना वो 80% इनका स्क्रीन टाइम है ना वो ये गला फाड़िए हैं सारे जो है ना। अच्छा। माजरत के साथ जो वाडा साहब, जैदी साहब, गिल साहब, फयाज साहब, ये सारा बस ये गला फाड़ ग्रुप है जो है। और जो 20% जो हमें वादा किया गया था कि जी पीटीआई बड़ी है कि इसके अंदर मिडिल क्लास के लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बड़ी डिसेंट मम्मी डैडी बर्गर क्लास भी इसके अंदर मौजूद है, इंग्लिश मीडियम लोग हैं, लम्स के ग्रुप हैं, पता नहीं क्या क्या गया है, वो चेहरे वो गायब हो गए हैं। अगर वो हैं भी तो वो कोई 10% 5% के करीब नजर आते हैं, वो किधर चले गए हैं, उनको क्यों नहीं आगे लाया जाता। ये रिक्वायरमेंट के सिर्फ बजाय इसके कि आप उनकी विकेट पे चले गए हैं, बल्कि वो अब आपके मुकाबले में नून लीग वाले बड़े बेहतर नजर आते हैं, संजीदा नजर आते हैं। जिस लेवल पे पीटीआई जा चुकी हुई है इस लेवल तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। तो बुनियादी तौर पे ये जो सारा थीसिस है कि आप इन गला फाड़ियों के जरिए जो है ना अपना मैसेज भेज सकेंगे अवाम को, गलत है। आपको इश्यूज ठीक करने हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा हम सबसे पहले मेरा महंगाई को जब हम ज़राअत की बात करते थे, हम जब ये कॉटन की बात करते थे और गद्दों की बात करते थे, उस वक्त कोई नहीं करता था। एनर्जी की भी हम ये क्रेडिट लेना चाहेंगे थोड़ा सा कि हम शुरू से कह रहे थे गैस की, बिजली की ये बातें करते थे और लोग कहते थे कि जी और इन पे रेटिंग नहीं आती है यार, ये क्या बड़ा टेक्निकल इशू है। आज सारा पाकिस्तान जो है ना वो सारा महंगाई 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 हो रहा है। एंड येट
उसका कुछ नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि उसकी महंगाई की आप अभी भी हमें बताएं, सोल्यूशन strategy बताएं। नहीं हमें ये ना कहें, डराए ना, प्रॉब्लम ना रिपीट करते रहें कि जी वो सर्दियों में लोड शेडिंग होगी, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आज एक जहाज गंदम का आ गया, वो ज़्यादा साहब रोटियां डाल रहे हैं जहाज, और खुदा का खौफ है। गिव अस सॉल्यूशंस, आज भी बताएं कि करना क्या है, इसको कैसे नीचे लाना है। सर क्लिप मिल गया, अगर मैं वो प्ले करवा दूं वो प्ले कीजिएगा, रिएक्शन जो फैजल हसन चौहान साहब का था। सर जाते जाते तो वैसे भी किसी को नहीं बताते। नहीं, वो खान साहब का स्टाइल मैंने बता तो दिया ना, ऐसे कट मारते हैं बंदे को कि उसको, वो कहते हैं ना कई दिन तक वो सोचते ही रहता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये असद उमर को भी संभलने में साल लगा था बेचारे को, 1 साल पूरा लगा था कि खान साहब से अभी मिल के आया हूँ और देखें उन्होंने बैठे बैठे मुझे नहीं कहा। हालांकि कट्स ही होते हैं कि अगर आपने किसी को रिलीव करना हो तो उसको बुलाते हैं, चाय का कप ऑफर करते हैं, उसकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करते हैं। ये वो स्टाइल है। खान साहब तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में गुलामाना, हम ये बादशाहाना स्टाइल है, ये बादशाहाना स्टाइल होता है। तो फयाज चौहान को कुछ भी कहें आपकी खातिर, वो लड़ा तो है ना, शेर का बच्चा जैसे भी था, ये हम भी उस पर तनकीद करते थे, जो भी करते थे। आपके लिए इतना लड़ा है, दुश्मनियां गालियां खाई हैं उसने पूरी दुनिया से। आपके पास इतना टाइम भी नहीं था कि उस बेचारे को बुला लेते, उसको बिठा के चाय पिला देते और उसको थपकी देते कि बेटा परेशान ना हो, फिर तेरी जरूरत पड़ जाएगी, फिर तुझे ले आएंगे। सो खान साहब का ये जो रुथलेस स्टाइल है ना, ये बिल्कुल बेरहमाना किस्म का, लोगों को फारिग करने वाला। फिर कहते हो लॉयल्टी नहीं रहती। अब इस बंदे में कहाँ लॉयल्टी रहेगी, जो लड़ा है पूरा बेचारा, और पूरा जाके उस पर चोटी पर कौन सा ऐसा लफ्ज था जो यहाँ फयाज हसन चौहान साहब ने नहीं इस्तेमाल किया। गालियों की डिक्शनरी में हर कुछ चीज रह नहीं गई थी, कोई नहीं रह गई थी इसके बाद। तो मतलब है उसके बाद खान साहब आप इनसे ये तवक्को किए बैठे, और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तमाम जो इनके ये ग्लैडिएटर्स हैं जो टीवी पर लड़ते हैं, कि हजूर कुछ अपनी डिग्निटी का ख्याल करें, अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करें। कल का भी सोचें। आपने कल को छोड़े जो भी हो, थोड़ा सा टीवी पे बैठ के जिस खान साहब के लिए आप लड़ते हैं, जिस खान साहब के लिए उनकी शान में कितने कितने बड़े कसीदे हमें सुनाते हैं, तो वो एक आपको सेकंड नहीं लगाते फायर करने में, और को बताते भी नहीं, एक आपको मैसेज करने का टेक्स्ट के काबिल भी नहीं समझते कि भाई साहब आपको हटा रहे हैं। तो थोड़ा सा सार्जी ठंडे रहे, थोड़ा सा उसके साथ कोई डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ टीवी पे हैं, इतने भी जोश में ना आ जाए, मेरा ख्याल है इस पे।